नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस में। तो यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जो भी रिलीज हुआ था लास्ट मंथ, उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 1 अप्रैल 2021 से, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 तक है। मतलब आप इन 30 दिनों के लिए ये लिंक ओपन किया गया है। आप अगर ग्रेजुएट है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। जो भी मतलब आप अगर पुलिस सेवाओं में जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है। काफ़ी साल बाद चार इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं। आई थिंक 2010 2017 में इससे पहले वैकेंसीज आई थी। तो इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। वैकेंसी भी काफ़ी हैवी हैं, तो थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरना है। वही मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखने हैं, और डॉक्यूमेंट्स पे डेट क्या होनी चाहिए कि कहाँ से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये वैकेंसी डिटेल्स है 9027 जो दरोगा की भर्ती मतलब वैकेंसीज़ हैं जो सिविल पुलिस होता है उसमें। आफ्टर दैट 484 आपके प्लाटून कमांडर और 23 इसमें है अग्निशमन अधिकारी की पोस्ट। अब हम देखते हैं आपकी लास्ट डेट देखिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक है। तो इसी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए, लास्ट के चक्कर में ना रहिए, क्योंकि हो सकता है आपका फॉर्म साइट हैवी हो जाए और आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाए। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए ऊंचाई, इसमें कुछ क्राइटेरियाज मांगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेल हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एसटी मेल्स के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। और सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर आपका फुला के होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। जनरल और एससी एंड ओबीसी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए। वहीं एसटी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और महिलाओं में जो वजन का एक क्राइटेरिया होता है, मतलब आपका मिनिमम वेट 40 केजी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट में आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होता है। उसमें क्या रहेगा, आपको 4.8 किलोमीटर, अगर मेल है 4.8 किलोमीटर की आपकी रेस रहेगी, और जो कि आपको 28 मिनट में पूरी करनी है। इसके बाद देखते हैं अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं इसमें। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपके कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको छूट चाहिए उम्र वगैरह में, और बाकी जो भी रिजर्वेशन है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो किस किस से बनवाने होते हैं, आई मोस्ट प्रोबेबली यूपी वालों को सभी को पता होगा, तहसील से ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। अब देखते हैं जो एक EWS, अभी एक नया फॉर्म आया है ना, EWS का एक प्रावधान है, जो भी जनरल हैं और 10% उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसमें आपकी जो डेट होनी चाहिए, मतलब जो आपका इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपका EWS सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2020, मतलब जो बीते साल का 1 अप्रैल है उससे, ये देखिए ये डेट दे रखी है 30 अप्रैल 2021 तक के बीच का होना चाहिए। मतलब कि आपका अगर इससे पुराना डॉक्यूमेंट है तो आपका वो डॉक्यूमेंट मान्य होगा और आपको शायद रिजर्वेशन ना मिल पाए। तो इसका बहुत आप ख्याल रखिए। अगर आपने अभी EWS नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, और आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। और रही बात एक, अगर आप इसमें यूपी का जो भी रिजर्वेशन आपको चाहिए, जैसे अगर आपको EWS का रिजर्वेशन चाहिए, SC का रिजर्वेशन चाहिए या OBC का रिजर्वेशन चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली बात है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स को मिलेगा। मतलब कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तभी आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, आपके पास वो होना मस्ट है, मतलब अनिवार्य है। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब आप एक अनारक्षित तरह से ट्रीट किए जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको EWS की डेट बता दी है, 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक, इसी बीच की आपकी मतलब EWS सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। वही आपके साथ है OBC जो पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो इसमें भी आपकी वही क्राइटेरिया है कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक होना चाहिए। मूल निवास की ऐसी कोई भी डेट नहीं दे रखी है। अगर आपके पास पुराना मूल निवास है तो उसको मान्य किया जाएगा। मतलब एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि क्या मूल निवास भी नया चाहिए।
तो अभी इसमें कहीं भी डॉक्यूमेंट में, इसमें नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है कि आपको पुराना मूल निवास चाहिए, मतलब सॉरी नया मूल निवास इशू होना चाहिए। तो एक बार फिर भी देख लेते हैं, इसमें साफ साफ ये देखिए आपका नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र, पहला पॉइंट है जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने की तिथि से पहले का होना चाहिए। मतलब अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 30 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फ़ोटो वगैरह का भी आपको बहुत ख्याल रखना है कि फ़ोटो जो आप अपलोड कर रहे हैं वो एक क्लियर फ़ोटो होने चाहिए, बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए, कोशिश करिए वाइट या वाइट बैकग्राउंड रहे बहुत बेहतर है। और उसकी कुछ जो क्राइटेरिया दी है 30 केबी से 10 से 30 केबी के बीच का होना चाहिए। और चश्मा अगर आप लगाते हैं तो आंखें आपकी साफ़ दिखनी चाहिए, अदरवाइज़ आप चश्मा उतार के ही फ़ोटो खिंचवाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, 4 सेक्शन होंगे, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संख्यात्मक परीक्षा जिसे रीजनिंग भी कहते हैं, और एक होगा आपका मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट, 400 नंबर का होगा टोटल। ये देखिए लास्ट में मैंने अटैच किए हैं, अगर आप EWS है तो 2 परफॉर्मा होते हैं, आपको दोनों को एक स्वयं से भरना होता है, बाकी एक आपका तहसील जाके बन जाएगा, उप जिला अधिकारी या तहसीलदार है उसके पास अथॉरिटी है, वो आपको ये इशू कर सकता है। तो कुल मिला के आपको क्या क्या बातें मेन मुद्दे याद रखने हैं। सबसे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं उनको आपको डेट्स देखनी है बहुत ठीक से। अगर एससी है तो एससी के लिए ऐसी कोई मेंशन नहीं कर रखा है कि आपका रिसेंटली का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको पुराना सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। ऐसा ही मूल निवास के साथ है, क्योंकि डोमिसाइल का भी ये है कि परमानेंट माना जाता है। बाकी कुछ वैकेंसीज में अगर वो उन्हें नया चाहिए होता है तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो आपको इन सब की एक PDF भी बनवानी है, थोड़ा आप कैफ़े वगैरह जहाँ भी जाइए, कैम स्कैनर वगैरह आते हैं उससे PDF को सॉरी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसकी PDF बना लीजिए। उसमें एक स्पेसिफिक साइज़ दिया हुआ है, उस साइज़ के अंडर ही आपकी PDF का साइज़ होना चाहिए। तो थोड़ा केयरफुली धरिए, कहीं में ऐसा ना हो कि आप बहुत मन से तैयारी कर रहे हैं और उस फॉर्म आपका पहले ही रिजेक्ट हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी करिए। और अब अगर आपका कोई भी डाउट है अभी जो भी बचा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।